नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम सृष्टि, संकट और उद्धार की एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, वाराह अवतार के अद्भुत कथा। हमारे पास जो स्रोत है वो जीवन अंजलि का एक लेख है। शीर्षक है वाराह अवतार स्टोरी इन हिंदी। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कैसे और क्यों हुआ। तो ये लेख हमें समझने में मदद करेगा कि भाई ये अवतार क्यों हुआ, क्या घटनाएं घटी और इसका महत्व क्या है। लेख की शुरुआत ही इस मूल सिद्धांत से होती है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है ना, जब संतुलन बिगड़ता है, हाँ, बिल्कुल। तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु हस्तक्षेप करते हैं। मतलब उन्हें यूं ही तो पालन करता नहीं कहा गया है। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी सिद्धांत के एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण पर केंद्रित है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं लगती, इसमें तो सृष्टि, धर्म, कर्तव्य, इनके गहरे संदेश छिपे हैं। शुरुआत करते हैं उस संकट से। आखिर पृथ्वी पर ऐसा क्या घटा था जिसने इस अवतार को जन्म दिया। बिल्कुल। देखिए, हर अवतार के पीछे एक बड़ा कारण होता है, कोई ना कोई बड़ा संकट। इस कथा के केंद्र में है एक असुर, हिरण्यक्ष। हिरण्याक्ष। हाँ, और ये कोई साधारण असुर नहीं था। अपने भाई हिरण्यकशिपु की तरह ही ये भी बहुत शक्तिशाली था, अहंकारी था और देवताओं से बहुत द्वेष रखता था। कहते हैं कि उसने कठोर तपस्या की और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक एक खास वरदान उसे मिला था। ब्रह्मा जी से वरदान, अच्छा। ये तो अक्सर कहानियों में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। कैसा वरदान था ये। वरदान ये था कि उसे कोई देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, नाग या कोई भी ज्ञात प्राणी आसानी से मार नहीं सकेगा। ओ। तो इस वरदान ने उसे लगभग अजेय सा बना दिया और उसका अहंकार तो पूछिए मत, 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाँ, जाहिर है। उसे लगने लगा कि भाई अब ब्रह्मांड में उसका सामना करने वाला कोई है ही नहीं। अपनी शक्ति के नशे में उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को हराया और इंद्र का आसन तक छीनने की कोशिश की। बाप रे, यानी पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। पर पृथ्वी का क्या। कहानी का मुख्य संकट तो पृथ्वी से जुड़ा है ना। हाँ, बिल्कुल। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के साथ क्या किया। यही कहानी सबसे नाटकीय मोड़ लेती है। अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए और शायद पूरे ब्रह्मांड को अपनी ताकत दिखाने के लिए हिरण्याक्ष ने एक ऐसा काम किया जो अभूतपूर्व था, विनाशकारी था। उसने पूरी पृथ्वी को, हमारी धरती माँ को अपने बाहुबल से उठाया और अथाह गहरे रसातल के समुद्र में छिपा दिया। क्या पूरी पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। ये तो कल्पना से भी परे है। हाँ, कल्पना कीजिए, पूरी पृथ्वी, जीवन का आधार, वो अंधकारमय पानी की गहराइयों में कहीं खो गई। इसका परिणाम क्या हुआ होगा। सृष्टि का संतुलन तो मतलब पूरी तरह बिगड़ गया होगा। बिल्कुल। पृथ्वी के बिना जीवन कहाँ। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मनुष्य, सब प्राणी त्राहिमाम करने लगे। चारों ओर अंधकार छा गया। यज्ञ हवन रुक गए। धर्म का जैसे लोप होने लगा। पृथ्वी का पानी में डूबना वो सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं थी। हाँ। वो प्रतीकात्मक रूप से अधर्म, अन्याय, अराजकता, उसकी उस चरम स्थिति को दिखा रहा था जिसमें पूरी सृष्टि ही डूबने लगी थी। ये एक अस्तित्व का संकट था। उफ। ऐसी भयानक स्थिति में देवताओं और पृथ्वी ने क्या किया, किसके पास गए वो। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो तो सीधे हिरण्याक्ष से लड़ नहीं सकते थे। आप सही कह रही हैं। बहुत व्याकुल और डरे हुए देवता और ऋषिगण पृथ्वी की ये हालत देखकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही गए। अच्छा, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, समाधान मांगा। ब्रह्मा जी खुद भी हिरण्याक्ष की शक्ति और अपने ही दिए वरदान की वजह से चिंतित थे। उन्हें समझ आ गया कि इस विराट संकट का हल तो केवल सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। हाँ। तब ब्रह्मा जी सारे देवताओं और ऋषियों के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा के लिए बहुत करुण प्रार्थना की। और तब तब सृष्टि के पालक ने इस पुकार का जवाब कैसे दिया। यही वराह अवतार का प्रसंग आता है ना। जी हाँ, यहीं से कथा अपने दिव्य समाधान की ओर बढ़ती है। ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना सुनकर और सृष्टि को इस घोर संकट में देखकर भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। लेकिन हिरण्याक्ष को जो वरदान मिला था, उसका सम्मान भी रखना था और उसे हराना भी था। हाँ, ये दुविधा थी। उसे वरदान था कि कोई ज्ञात पशु उसे नहीं मार सकता। इसलिए विष्णु ने एक ऐसा रूप लेने का फैसला किया जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के ज्ञात प्राणियों की सूची में, उस खास रूप में नहीं था, अच्छा। और जिसमें पृथ्वी को ढूंढ निकालने और धारण करने की अद्भुत क्षमता हो।
तो उन्होंने कौन सा रूप चुना फिर? उन्होंने एक विशालकाय, दिव्य, वराह यानी एक जंगली सूअर का रूप धारण किया। वराह, जंगली सूअर। हाँ, पर यह कोई साधारण वराह नहीं था। स्रोत बताते हैं कि उनका आकार पर्वतों जैसा विशाल था। उनकी गर्जना बादलों जैसी थी। आंखें सूर्य चंद्रमा की तरह चमक रही थीं और खुर वज्र जैसे कठोर थे। अद्भुत। ये रूप चुनना बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, वराह में स्वाभाविक रूप से पृथ्वी को सूंघ कर ढूंढने की गलब की क्षमता होती है। हाँ, ये तो है। साथ ही उसकी मजबूत थूथनी और दाढ़ें भारी बोझ उठाने और खुदाई करने में सक्षम होती हैं। तो ये रूप शक्ति, दृढ़ता, पृथ्वी से जुड़ाव और संकट को खोदकर बाहर निकालने की क्षमता का प्रतीक था। और ब्रह्मा जी के वरदान की शर्तों का भी पालन हो गया। बिल्कुल। एक पर्वताकार दिव्य वराह, ये कल्पना ही रोमांचक है। तो इस विराट रूप को धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने क्या किया? उन्होंने पृथ्वी को उस अथाह समुद्र से कैसे ढूंढा? भगवान विष्णु उस तेजस्वी वराह रूप में एक प्रचंड गर्जना के साथ उस अंधकारमय अनंत रसातल के समुद्र में कूद पड़े। ओह! वो समुद्र जहां पृथ्वी छिपी थी, वो सिर्फ पानी का भंडार नहीं था, वो अराजकता और अधर्म का प्रतीक था। अपनी दिव्य घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान वराह ने उस अथाह जलराशि को मथना शुरू किया। वो तेज गति से समुद्र की गहराइयों में उतरते चले गए, उस जगह की खोज में जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बंदी बना रखा था। ये खोज कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। क्या उन्हें पृथ्वी मिली आसानी से? हाँ, अंततः उनकी खोज सफल हुई। समुद्र की तलहटी में बिल्कुल अंधकार में डूबी हुई उन्हें पृथ्वी देवी दिखाई दी, भयभीत, असहाय। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अनंत अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज की तरह भगवान वराह प्रकट होते हैं और उन्हें पृथ्वी मिलती है। ये सिर्फ एक खोज का अंत नहीं था, ये उम्मीद की किरण का उदय था। अद्भुत। फिर उन्होंने पृथ्वी को उठाया कैसे? और हिरण्याक्ष, क्या वो वहीं था? उसे पता नहीं चला? भगवान वराह ने बहुत स्नेह और सावधानी से पृथ्वी को अपनी विशाल और मजबूत दाढ़ों पर या कहें थुथनी पर ऐसे उठा लिया जैसे कोई पिता अपने बच्चे को संभालता है। ये सिर्फ भौतिक रूप से उठाना नहीं था, ये पृथ्वी को उसके गौरव और स्थान पर वापस लाने का संकल्प था। और जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को लेकर ऊपर की ओर बढ़ने लगे, उनकी उपस्थिति और पृथ्वी के मुक्त होने की आहट वो हिरण्याक्ष तक पहुंच गई। तो आखिरकार आमना सामना हुआ। हिरण्याक्ष ने क्या किया? उसने आसानी से तो जाने नहीं दिया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। हिरण्याक्ष जो खुद को ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा था, ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। कौन है ये विशाल वराह जो उसकी बंदी पृथ्वी को छुड़ाने की हिम्मत कर रहा है? पर अपमानित किया और लड़ाई के लिए ललकारा। उसने कहा, अरे जंगली जानवर, तू इस पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? इसे मैंने जीता है, ये मेरी है। इसे यहीं छोड़ दे, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। अहंकार की पराकाष्ठा। तो फिर युद्ध तो होना ही था। कैसा था वो युद्ध? वो कोई साधारण युद्ध नहीं था। वो धर्म और अधर्म, सृजन और विनाश, अहंकार और दिव्यता, इनके बीच का महासंग्राम था। स्रोत बताते हैं कि ये युद्ध समुद्र के अंदर और बाहर दोनों जगह बहुत भयंकर रूप से लड़ा गया। दोनों ही महाशक्तिशाली थे। हिरण्याक्ष अपनी गदा से वार करता, अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करता, लेकिन भगवान वराह अपने विशाल शरीर, अपनी वज्र जैसी दाढ़ों और अपनी दिव्य शक्ति से उसके हर वार को बेकार कर देते। उनकी गर्जनाओं और गदाओं के टकराने से जैसे ब्रह्मांड कांप उठता था। कहते हैं ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया था। इतना भयंकर युद्ध, अंत कैसे हुआ इस महासंग्राम का? कौन जीता? अंततः धर्म की विजय हुई। भगवान विष्णु अपने वराह रूप में अपनी पूरी शक्ति और संकल्प के साथ लड़े। उन्होंने हिरण्याक्ष के अहंकार को चुनौती दी और एक निर्णायक क्षण में अपनी दाढ़ों के प्रहार से, या कुछ कथाओं में आता है अपनी गदा से, उस अधर्मी असुर का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत सिर्फ एक असुर का अंत नहीं था, वो उस अहंकार, उस अत्याचार और उस अधर्म का अंत था जिसने सृष्टि को संकट में डाल दिया था। हिरण्याक्ष का वध, और फिर पृथ्वी का क्या हुआ? उसे सुरक्षित निकाल लिया? हाँ, हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद सारा डर, सारा संकट खत्म हो गया। भगवान वराह ने पृथ्वी को, जिसे उन्होंने लड़ाई के दौरान भी सुरक्षित रखा था, अब पूरी तरह से समुद्र से बाहर निकाला। उन्होंने पृथ्वी को वापस ब्रह्मांड में, उसकी सही कक्षा में, उसके सही स्थान पर स्थापित किया। वाह! कल्पना कीजिए उस दृश्य की। पृथ्वी माता फिर से अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो रही हैं। सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ रहा है,
जीवन फिर से संभव हो रहा है। कितना सुंदर दृश्य होगा। बिल्कुल। सभी देवताओं ऋषियों ने भगवान वराह की जय जयकार की। आकाश से फूलों की बारिश हुई। पृथ्वी माता ने कृतज्ञतापूर्वक भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। सृष्टि में फिर से संतुलन और धर्म की स्थापना हुई। वाकई ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक राक्षस के वध की कहानी तो नहीं लगती। इसका गहरा अर्थ क्या है, स्रोत इस बारे में क्या कहता है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यह कहानी कई स्तरों पर गहरा अर्थ रखती है। पहला और सबसे साफ संदेश, जैसा कि स्रोत भी कहता है, वो है सत्य और धर्म की अंतिम विजय का। अच्छा। हिरण्याक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों न था, उसका वरदान उसे कितना भी अजेय क्यों न बनाता हो, अंत में उसके अधर्म और अहंकार का नाश हुआ। ये भगवान विष्णु की उस प्रतिज्ञा का प्रतीक है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। यानी ये एक आश्वासन है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर दिखे, अंततः अच्छाई ही जीतती है। और कोई प्रतीक, जैसे वराह का रूप, पृथ्वी का डूबना, इनका भी कोई अर्थ है? हाँ बिल्कुल, इसमें कई गहरे प्रतीक छिपे हैं। पृथ्वी का समुद्र में डूबना, जैसा हमने पहले भी बात की, जी। वो सिर्फ भौतिक घटना नहीं, हाँ। ये समाज में मूल्यों के पतन, नैतिकता के डूबने, या जैसे आजकल पर्यावरण का संकट है, हाँ। हमारे आधार के विनाश का प्रतीक हो सकता है। हम्म। और वराह का रूप, जो पृथ्वी से जुड़ा है, जो खोदकर सत्य को बाहर निकालता है, वो इस बात का प्रतीक है कि समाधान अक्सर जमीनी हकीकत से जुड़ा होता है और हमें समस्याओं की जड़ तक जाना पड़ता है। अच्छा। वराह का पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाना, ये जिम्मेदारी उठाने, अपने आधार और मूल्यों की रक्षा करने का प्रतीक है। ये दिलचस्प है कि कैसे हर चीज का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये कहानी सिर्फ अतीत की घटना नहीं लगती, इसमें तो आज के लिए भी बहुत कुछ है। निश्चित रूप से। अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? पर्यावरण का विनाश हो या नैतिक पतन, जो हमारी पृथ्वी यानी हमारे समाज की नींव को, हमारे मूल्यों को रसातल में डुबो रही हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और फिर सवाल उठता है कि आज वराह कौन बनेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या समाधान हमेशा ऊपर से किसी दैवीय हस्तक्षेप के रूप में ही आएगा, या वराह का रूप धारण करने का दायित्व हम में से हर एक का है? ये एक महत्वपूर्ण विचार है। कहानी दैवीय हस्तक्षेप को तो दिखाती है, लेकिन साथ ही ये कर्तव्य और साहस का आह्वान भी करती है। शायद वराह अवतार का संदेश ये भी है कि जब हमारे मूल आधार, हमारे मूल्य संकट में हों, तो हमें भी दृढ़ता, साहस और सही उपकरण, जैसे वराह की दाढ़ें थीं, उसके साथ उनकी रक्षा के लिए आगे आना होगा। हाँ, हमें खुद प्रयास करना होगा। बिल्कुल, हमें समस्याओं की जड़ तक जाकर उन्हें सतह पर लाना होगा और उनका समाधान करना होगा। ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं, ये एक आंतरिक लड़ाई भी है, अपने भीतर के अहंकार और अधर्म से लड़ने की। तो संक्षेप में कहें तो वराह अवतार की कथा, जो हमें जीवन अंजलि के इस लेख और भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों से मिलती है, वो भगवान विष्णु के धर्म स्थापना के संकल्प का एक शक्तिशाली चित्रण है। जी हाँ। ये दिखाती है कि कैसे उन्होंने एक विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण रूप धारण कर अहंकारी हिरण्याक्ष का वध किया और संकटग्रस्त पृथ्वी को अथाह समुद्र से निकालकर पुनर्स्थापित किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आशा, कर्तव्य और धर्म की विजय का एक कालातीत संदेश है। हाँ, और यहाँ एक और आकर्षक बात यह है कि ये कहानी केवल समस्याओं और समाधानों तक ही सीमित नहीं है, ये भगवान की शरणागत वत्सलता को भी दर्शाती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब पृथ्वी और देवताओं ने पूरी तरह असहाय होकर पुकारा, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए। ये विश्वास दिलाती है कि गहरे संकट में भी जब सारे रास्ते बंद दिखें, तब भी उम्मीद बाकी रहती है। बिल्कुल, ये कहानी हमें अंततः यही याद दिलाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति असीम है और उसकी विजय निश्चित है, भले ही संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हैं। ये प्राचीन कथा आज भी हमें कितना कुछ सोचने और करने को प्रेरित कर सकती है। ये वाकई अद्भुत है।